अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एट द रेट ऑफ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, मैंने अपने इसी YouTube चैनल पर ये एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और रिटर्न में मैसेज भी किया है। अपने इसी YouTube चैनल की कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प रिमूव्ड लीजा कुक, गवर्नर ऑफ द फेडरल रिजर्व द US सेंट्रल बैंक। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये लीजा कुक, ये गवर्नर है फेडरल रिजर्व US सेंट्रल बैंक के, आज सुबह इनको ना रिमूव्ड कर दिया। और सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व USA के गवर्नर को रिमूव करने का मतलब होता है कि जो डॉलर है वो डाउन जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर गया और मज़ीद और ऊपर जा सकता है। मैं इस वीडियो में आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस रखता हूँ पूरा, ताकि आप लोगों को आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाए। ये देखें आपके सामने गोल्ड XAU USD, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज लगाएं तो गोल्ड ने 50 के मूविंग एवरेज को, ये देखें, यहाँ से ब्रेक किया। ये बहुत बड़ी कैंडल आई आज सुबह, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में सुबह थी और इंडिया US में वो इवनिंग सेशन था। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, जैसा मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, तो लीजा कुक को रिमूव किया है, तो इतना बड़ा स्पाइक आया है। अब 50 का मूविंग एवरेज नीचे है, 30 मिनट की सारी कैंडल्स ऊपर हैं, 50 का मूविंग एवरेज नीचे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और रेजिस्टेंस के पास से गोल्ड को बाय करना है। ये आ रहा है 3368.66 और गोल्ड इसके ऊपर है। गोल्ड बुलिश है, 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बुलिश है। हर डिप से गोल्ड को बाय करना है। RSI को अगर हम देखते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो RSI 56.51 पर है, तो 50 के ऊपर RSI भी ये सिग्नल दे रहा है कि गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। वहीं पे अगर हम MACD को देखते हैं तो नीचे MACD ने ये डेथ क्रॉस बनाया, हिस्टोग्राम ऊपर बने, तो ये भी ज़ीरो लाइन के ऊपर हैं, तो MACD के हिसाब से भी गोल्ड बुलिश है। वहीं पर अगर सुपर ट्रेंड को देखें तो सुपर ट्रेंड ने भी बाय का सिग्नल दिया है। और रिसेंटली ये देखें 30 मिनट की कैंडल, मैं इसकी क्लोजिंग का वेट कर रहा था, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी गोल्ड ने बनाया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये देखें, तो ये भी एक बाय का सिग्नल है। और सुपर ट्रेंड ने भी नीचे रेजिस्टेंस बनाई है 3360.54 पर। और वहीं पे अगर मैं देखता हूँ पैराबोलिक सार डॉट्स नीचे, कैंडल्स ऊपर काफ़ी गैप, बहुत स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल है। पैराबोलिक सार ने नीचे रेजिस्टेंस बनाई है, ये 3359.93 यानी कि अराउंड अबाउट 3360 पे रेजिस्टेंस है। बुलिंजर बैंड एक ख़ास प्राइस में रहने के बाद बड़ी मूवमेंट इसने अपसाइड पे दिखाई है। लोअर बैंड जो होता है वो नीचे सपोर्ट होती है, सपोर्ट के पास से हमने बाय करना है। तो ये 3370 ये पीवट है, पीवट से भी बाय किया जा सकता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो है 3355.93 बुलिंजर बैंड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। लोअर बैंड जो होती है वो नीचे सपोर्ट है और सपोर्ट से हमने गोल्ड को बाय करना है। वहीं पे अगर मैं देखता हूँ पैराबोल ATR एवरेज टू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। लाइन नीचे है, कैंडल्स ऊपर हैं, गोल्ड ने बाय का सिग्नल दिया है। ATR एवरेज टू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 3368.01। यहाँ पे डेली का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 25 अगस्त गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 3370.63, हाई लगाया था 3376 और लो है 3359। अच्छा, आज गोल्ड मार्केट ने देखें तो कल के लो को ब्रेक किया, 3351 पे आई, लेकिन उसने हाई भी ब्रेक किया 3386। और हाई ब्रेक करने का मतलब है, वैसे लो भी ब्रेक हुआ, लेकिन जो हमारे पास न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ के हिसाब से भी गोल्ड के अप जाने के चांसेस हैं। सारे इंडिकेटर भी आप बता रहे हैं। और देखें, मैंने ट्रेडिंग रोबोट में जो मैसेज किया, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। सक्सेस का मतलब क्या है कि हमारा ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रोबोट बन गया है। बात को पहले समझें ताकि मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूं। ट्रेडिंग रोबोट में जो चीज़ें होती हैं उसमें मेटा कोड एडिटर लैंग्वेज का एक कोड होता है, वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और मेरे MT5 पर सक्सेसफुली
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रोबोट लग गया और वो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कर रहा है। मैं काफ़ी अरसे से, महीने के लगभग, मैं और मेरी टीम ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रोबोट पे काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहे हैं। मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते थे, कहते थे कि कब तक ट्रेडिंग रोबोट बनेगा। देखें, हसन अमान कभी भी कोई गलत बात नहीं करता। मैं सबसे पहले खुद ट्रेडर हूँ, बाद में यूट्यूबर हूँ। और जो बंदा खुद ट्रेडिंग होता है और ट्रेडिंग करना होता है, मैंने अपने लिए ट्रेडिंग रोबोट बनाना है। मैं आपको ये बात पहले भी बता रहा हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि डेमो पे आपने करना है। मैं लाइव सेशन में आऊँगा। पहली बात तो यह है कि काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि आपका स्पीकर क्यों ऑफ होता है। देखिए, मैं अपनी टीम के साथ बैठा होता हूँ और हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। हंसी मजाक भी और होती है, टेक्निकल बातें भी और होती हैं, और बैकग्राउंड में कुछ चल भी रहा होता है। तो यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और वीडियो पे स्ट्राइक और क्लेम आ जाता है अगर बैकग्राउंड में कुछ मतलब कभी नात चल रही होती है, मिलाद का महीना है, कुरान की तिलावत चल रही होती है, तो वो हमारी माइक उसको कैप्चर करेगा। तो और जब हम 4-5 लोग मिल के बात कर रहे हैं तो आपको समझ में भी नहीं आएगी, इसलिए माइक क्लोज करना होता है। कोई पब्लिकली हम उसको नहीं शेयर कर सकते, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, बैकएंड में हम काम कर रहे हैं। ट्रेडिंग रोबोट को आप सब ने डेमो पे रखना है, मैं भी डेमो पे रख लूँ। सक्सेस का मतलब है कि ट्रेडिंग रोबोट बन गया, अब उसमें इनपुट हम डाल सकते हैं। ठीक है, लॉट साइज, स्टॉप लॉस, टीपीज, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे उसकी अभी प्रैक्टिस करनी है। मैं सब कुछ लाइव कर रहा होता हूँ। 5 मिनट पे हम उसको ट्राई करेंगे अपने ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रोबोट को, वो क्या प्रोग्रेस देता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मसला क्या है, मेटाट्रेड 5 में तो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग आप सबसे बड़ा ये होता है कि एक ट्रेडिंग रोबोट को आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हैं, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं काम कर सकते। मतलब ये नहीं है कि मैं गोल्ड का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी रोबोट लगा दूँ और 15 मिनट भी गोल्ड, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये ट्रेडिंग रोबोट दूसरे पे भी काम नहीं करेगा। अगर आप सर्च करोगे ना हसन अमान रोबोट, तो वो आपको नहीं मिलेगा। वो सिर्फ मेरे रोबोट, मेरे मेटा कोड एडिटर 5 में वो कोड जनरेट हुआ और वहाँ पे वो नो एरर, नो पे वो काम कर रहा है और वो बिल्कुल फंक्शनल है। आगे इसमें हम उसको पब्लिकली भी काम करेंगे, लेकिन अब मसला MT5 हमें अलाउ नहीं कर रहा। अच्छा, गोल्ड पे 5 मिनट पे मैं सिर्फ किसी एक टाइम फ्रेम पर मैं अपना ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रोबोट काम कर सकता हूँ, गोल्ड पे अगर करना है। फिर मुझे करेंसी पेयर चेंज करना पड़ेगा, 15 मिनट पे लगाना पड़ेगा, और फिर 30 मिनट इसके अंदर अंदर हम रहेंगे। 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट्स, तो ये सारी चीज़ों पे थोड़ा टाइम लगना है। लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि ट्रेडिंग रोबोट या कॉपी ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर दो। देखें, जब मैं खुद सेटिस्फाई हूँगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि रोबोट फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर कर रहा है, क्योंकि जब मुझे प्रॉफिट होना है तो तभी आपको प्रॉफिट होना है ना। मैं अभी कॉपी ट्रेडिंग भी नहीं स्टार्ट कर सकता। और इन सारे टाइम फ्रेम पे मैंने उसको टेस्ट करना है, कौन सा टाइम फ्रेम बेहतर होगा। उसके इनपुट में भी अभी चेंजेस करनी है, कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करनी है। मैं अभी लाइव भी आऊँगा, कोशिश करूँगा माइक आप लोगों के साथ वहाँ पे बातचीत भी हो सके। लेकिन ये सारी चीज़ें थी, आपको बतानी थी। आज की बात बीच में रह गई है। गोल्ड का मैंने सारा एनालिसिस कर दिया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स भी होती है, न्यूज़ भी होती हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, सारी चीज़ों को देखना होता है। तो गोल्ड मार्केट को आपने 3362, क्योंकि 3360 आ रहा है, और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के हिसाब से 3362 ये स्टॉप लॉस रख के इसके करीब से गोल्ड को बाय करें। गोल्ड 3400 से भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। गोल्ड बुलिश में रहेगा। मैं हमेशा गोल्ड को प्रेफर बाय करता हूं। मेरी स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल से रिलेटेड सेपरेट एक प्लेलिस्ट है। हमेशा स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल बाय में होता है, कभी भी गोल्ड सेल में नहीं स्विंग ट्रेडिंग होती। ये बात याद रख लें, पल्ले बांध लें लॉन्ग टर्म के लिए। गोल्ड को बाय कर दें, आप कभी नहीं फंसेंगे, सेल में फंस जाएंगे। डिप से आज बाय करते जाएं। बाकी इंशाल्लाह लाइव आता हूँ, वहाँ पे भी आप लोगों को बताता रहूँगा। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।